दोस्तों, अगर आप भी सुपर ओवर में दिल्ली की शानदार जीत से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर में जीतकर दिल्ली ने इतिहास ही रच दिया। आखिरकार कैसे इस दांतों तले उंगली चबा देने वाले मुकाबले को दिल्ली ने सुपर ओवर में जीता और अपने नाम भी किया। आपको सुपर ओवर की हाइलाइट्स का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मिचेल स्टार्क और बुमराह में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक का है। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल की दो दिग्गज टीमें दिल्ली कैपिटल्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की शानदार साझेदारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली के लिए कोई बल्लेबाज बड़ी पारी तो नहीं खेल सका, लेकिन उन्होंने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 188 रन बनाने में सफल रही। दिल्ली के लिए पोरेल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 38 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान के दो सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर लेकर आए क्रिकेट जगत के तेज गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। मिचेल स्टार्क के ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दिया। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने सिंगल लिया। इस तरीके से मिचेल स्टार्क ने दमदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद को मुकेश कुमार के हाथों में थमाया, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जायसवाल को दे दिया। आते ही यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। मुकेश कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर मुकेश कुमार के इस ओवर से 14 रन बटोर ली और 2 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दिल्ली को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर यह सच में जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाया। अगली गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और चौथी गेंद पर चौका जड़कर मिचेल स्टार्क के घमंड को चूर चूर कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर से 19 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार मुकेश कुमार का स्वागत संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुकेश कुमार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 10 रन देकर वापस लौट गए। 4 ओवर के बाद राजस्थान की टीम 45 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। 5वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने इस बार गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा को बुला ली हो। मोहित शर्मा अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगा दिया। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लिया। मोहित शर्मा अच्छे गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही खर्च किए, लेकिन मोहित शर्मा भी विकेट निकालने में फैल रहे दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी अक्षर पटेल ने गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज विपराज निगम के हाथों में गेंद को थमाया, लेकिन संजू सैमसन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। अगली गेंद को संजू सैमसन ने छक्के में तब्दील कर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जिस तरीके से संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि आज वह किसी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। तभी 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन 31 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए और अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए रियान पराग मैदान पर आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद खुद कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए।
आते ही अक्षर पटेल ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि रियान पराग और यशस्वी जायसवाल के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना काफी मुश्किल लग रहा था और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फैल रहे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन यशस्वी जायसवाल और पराग ने कुलदीप यादव की कुटाई करते हुए 11 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 76 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में नई रणनीति के साथ अक्षर पटेल फिर से गेंदबाजी करने के लिए आगे और आते ही पहले ही गेंद पर रियान पराग को क्लीन बोल्ड करके 76 रनों के स्कोर पर राजस्थान को पहला झटका दे दिया। रियान पराग अपनी टीम के लिए सिर्फ 8 रन ही बना सके, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में 111 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने यशस्वी जायसवाल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। जायसवाल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल नीतीश राणा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 17 ओवर में 158 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के हाथों से यह मुकाबला फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी 18वें ओवर में विकेट की तलाश में अक्षर पटेल ने मिशेल स्टार्क को भेजा और स्टार्क ने नीतीश राणा को एलबीडब्ल्यू करके मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच ला दिया। नीतीश राणा 28 गेंदों पर 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर वापस लौट गए। अब मैदान पर राजस्थान के सबसे तूफानी बल्लेबाज सिमरन हिटमायर मैदान पर आ चुके थे। आते ही हिटमायर ने शानदार चौका लगा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। इस दबाव भरे हालत में दिल्ली की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा की दूसरी गेंद पर ध्रुव ने 2 रन दौड़ कर लिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19वें ओवर से 14 रन जोड़कर अपनी टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए अंतिम ओवर में 9 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर भरोसा करते हुए गेंद को उनके हाथों में थमाया। स्टेडियम में मौजूद हर किसी की धड़कनें बढ़ चुकी थीं कि क्या मैच पलट सकता है या नहीं। 20वें ओवर की पहली गेंद पर हिटमायर ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक ध्रुव जुरैल को दे दिया। दूसरी गेंद पर ध्रुव को भी सिंगल मिला। तीसरी गेंद पर हिटमायर ने 2 रन लिया। इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने हवा में दे मारा, लेकिन इस पर भी 2 रन ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर सिमरन हिटमायर ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए एक गेंद में 2 रनों की जरूरत थी। अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरैल ने तगड़ा प्रहार करके दौड़कर 1 रन लिया। फिर दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन ध्रुव जुरैल रन आउट हो गए और यह मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील हो गया। सुपर ओवर में राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने सिमरन हिटमायर और रियान पराग मैदान पर उतरे। वहीं इस सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को अक्षर पटेल ने भेजा। सामने स्ट्राइक पर हिटमायर थे। पहली गेंद पर राजस्थान को एक भी रन नहीं मिला। वहीं सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर हिटमायर ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर हिटमायर ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक रियान पराग को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगा दिया और अंपायर ने चौथी गेंद को नो बॉल भी करार दिया और राजस्थान को फ्री हिट मिल गया, लेकिन रियान पराग रन आउट हो गए और अब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी रन आउट हो गए। इस तरीके से सुपर ओवर में राजस्थान की टीम 11 रन बना पाई। दिल्ली को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। जवाब में उतरी दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स के साथ केएल राहुल मैदान आए। वहीं राजस्थान की तरफ से सुपर ओवर लेकर संदीप शर्मा आए। पहले गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन बटोरा, फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। अब दिल्ली को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर राहुल को 1 रन मिल पाया। फिर चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने गगनचुंबी छक्का लगाकर सुपर ओवर में अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला डाली। दिल्ली की जीत को देखकर पूरा स्टेडियम उसी से झूम उठा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर दिल्ली को कभी ना भूलने वाला जीत दिला दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सुपर ओवर में दिल्ली की टीम को मिचेल स्टार्क ने दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत और फिर बने मैन ऑफ द मैच। उसके बाद अपना अवार्ड अक्षर पटेल को देते हुए
किया बड़ा खुलासा, साथ ही साथ राहुल के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इस जीत का खुलासा करते हुए मिचेल स्टार्क ने क्या कुछ बताया, क्यों जीत का पूरा श्रेय राहुल और अक्षर पटेल को दे दिया। मिचेल स्टार्क का वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की जीत का असली हीरो कौन है, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर ओवर की सारी हदें दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबले में पार हो गई, जिसे देखकर तो कमजोर दिल वाले दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इस मैच में दिल्ली कैपिटल की टीम ने राजस्थान के सामने 20 ओवर में छोटा सा लक्ष्य 188 रनों का दिया था। जवाब में उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने अंत में पूरे मैच को पलट दिया, या यूं कह लीजिए अंतिम ओवर में मिचेल स्टार्क ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मुकाबला को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। सुपर ओवर में राजस्थान की टीम को एक बार फिर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन राजस्थान की टीम ने दिल्ली के सामने सुपर ओवर में केवल 11 रनों का लक्ष्य दे सकी, और इस लक्ष्य का दिल्ली की तरफ से पीछा करने उतरे राहुल के साथ स्टब्स, और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 4 गेंद में ही मैच को खत्म कर दिया, चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को सुपर ओवर में यादगार जीत दिला दी। दिल्ली की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, वही अक्षर पटेल के नाम के नारे लगने लगे। साथ ही साथ मिचेल स्टार्क ने हर किसी का दिल जीत लिया, उनके नाम का पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजने लगा। लेकिन राजस्थान के खेमे में मातम पैरा हुआ था, सभी खिलाड़ी बेहद भावुक हो गए, यहां तक कि संजू सैमसन के भी आंखों से आंसू निकल रहा था। हर कोई बेहद शांत था, लेकिन इस मैच के असली हीरो रहे मिचेल स्टार्क, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया और फिर सुपर ओवर में भी कातिलाना गेंदबाजी कर राजस्थान को बहुत जल्द समेट दिया, जिसकी वजह से दिल्ली ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जब उनसे इस जीत के बारे में इंटरव्यू के दरमियान पूछा गया, तब उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए जो बताया, सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको मिचेल स्टार्क के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के बाद मिचेल स्टार्क ने बयान देते हुए खुलासा करते हुए बताया कि आज का मुकाबला बेहद शानदार रहा। अब तक आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोमांचक मैच था। मैं काफी नर्वस हो चुका था जब यह मैच अंतिम ओवर तक गया, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने मुझे हौसला रखने के लिए कहा और उन्होंने सटीक गेंदबाजी करने का आइडिया दिया और मैं वही चीज फॉलो की, जिसकी वजह से राजस्थान के बल्लेबाज अंतिम ओवर में रन नहीं बना सके और यह मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। फिर सुपर ओवर में भी राहुल और अक्षर पटेल ने मुझे आइडिया दिया कि गेंदबाजी कहां पर करनी है, और मैं इस चीज को फॉलो करते हुए पूरे मैच को पलट दिया और राजस्थान की टीम ऑल आउट हो गई। सच बताऊं तो इस मुकाबले का असली हीरो कोई और नहीं बल्कि राहुल और अक्षर पटेल है, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने ही शानदार प्रदर्शन करके टीम के लिए रन बनाया था। मैंने तो टीम के लिए सिर्फ योगदान दिया, मैंने अपने कर्म को किया। टीम की जीत से मैं बेहद खुश हूं। अगर ऐसे ही प्रदर्शन करने का मौका मिलता रहा तो मैं जरूर अपनी टीम को इस बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलाऊंगा। इतना ही नहीं, स्टार्क ने आगे भी कहा कि मैंने अपना अवार्ड अक्षर पटेल को इसीलिए दिया क्योंकि वह मेरी नजर में असली हीरो है। उन्हीं की वजह से टीम इस मैच को जीत पाई है। राहुल का भी बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, देखा आपने, मिचेल स्टार्क ने दिल्ली की जीत का असली हीरो अक्षर पटेल और राहुल को बताते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। गेंदबाजी में आतंक मचाते हुए मिचेल स्टार्क ने सुपर ओवर में जीता दिया पूरा मैच, तो वही केएल राहुल ने बल्लेबाजी में तूफान मचाते हुए राजस्थान के जबड़े से मुकाबले को छीनकर दिल्ली कैपिटल्स को दिलाया यादगार जीत। मिचेल स्टार्क और केएल राहुल के इस तूफानी अंदाज को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं अब शाहरुख खान और सुनील शेट्टी ने दोनों खिलाड़ियों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर सुनील शेट्टी और शाहरुख खान ने केएल राहुल और मिचेल स्टार्क को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और संजू सैमसन में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे देखने के बाद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में अपने 5 विकेट खोकर राजस्थान रॉयल्स के सामने 188 रनों का लक्ष्य रखा था। दिल्ली की तरफ से अभिषेक पोरेल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए थे। वहीं के एल राहुल ने 38 रन, ट्रिस्टन स्टब्स ने 34 रन, आशुतोष शर्मा ने 15 रन और कप्तान अक्षर पटेल ने भी 14 गेंद पर 34 रनों की तूफानी पारी खेली।
राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट अपने नाम किया। जवाब में उतरी राजस्थान की शुरुआत बेहद शानदार हुई। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर पावर प्ले में ही राजस्थान के स्कोर को 53 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और अंतिम ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को सुपर ओवर में बदल दिया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 11 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने 4 गेंदों में ही चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम को यादगार जीत दिला डाला। इस मैच में केएल राहुल ने जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी किया और सुपर ओवर में चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटे की फटी रह गईं। और अब खुद सुनील शेट्टी ने केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं मिचेल स्टार्क ने जिस खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करते हुए पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया, उसे देखकर तो उनके पुराने टीम कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने मिचेल स्टार्क पर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा कि अंत तक बन रहे हम आपको पूरा बयान जरूर दिखाने वाले हैं। केएल राहुल के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर सुनील शेट्टी ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की जीत से मैं बेहद खुश हूं, उनके सभी खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके का तूफान मचाया, मुझे तो खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके की बल्लेबाजी भी कोई खिलाड़ी कर सकता है। लेकिन मैं चाहता था कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीते और केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी करें। अपने बल्लेबाजी से उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आगे इसके बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि केएल राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर तो उनके पुराने टीम लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका को भी अपने आप पर पछतावा हो रहा होगा। सच में केएल राहुल से बड़ा प्लेयर आईपीएल के सीजन में दूसरा कोई नहीं है और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टहलका मचा रखा है। वहीं इस मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने जिस खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करके पूरे मैच को पलट कर रख दिया, उसे देखकर तो खुद कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने मिचेल स्टार्क पर बयान देकर हर किसी को झकझोर दिया है। शाहरुख खान ने मिचेल स्टार्क को लेकर कहा कि आज राजस्थान और दिल्ली के मुकाबले को जब मैं देख रहा था तो शुरू में तो मुझे लग रहा था कि राजस्थान की टीम यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके की तबाही मचाई, उसके बाद तो पूरा मैच ही पलट गया। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो दिल्ली कैपिटल के जीत का पूरा श्रेय मिचेल स्टार्क को ही जाता है। आगे बयान देते हुए शाहरुख खान ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में रिटेन नहीं किया। अगर वह कोलकाता की टीम में होते तो अपने खतरनाक गेंदबाजी से कई सारे मुकाबले को पलट सकते थे। जिन मुकाबलों में हमारे टीम की हार हुई है, शायद मिचेल स्टार्क होते तो परिणाम कुछ और होता। सच में मिचेल स्टार्क मैच विनिंग खिलाड़ी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सुनील शेट्टी ने केएल राहुल और कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने मिचेल स्टार्क पर बयान देकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।